के परमेश्वर के इस वचन को जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के वचन का जो टॉपिक है, बुद्धि को वचन से भरो। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आप जानते हैं, मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक जो परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के द्वारा लिखी गई है, परमेश्वर के दास आज के वचन के बीच में से हमसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा का मतलब पहला और ओमेगा का मतलब आखिरी, और अल्फा ओमेगा प्रभु यीशु मसीह है। आप अभी तक अपनी मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, और आप जिस दौड़ में हैं उस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह पूरा करके आखिर तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, जो कोई व्यक्ति उस दौड़ को पूरा करके स्वर्ग जाएगा, जय पाएगा, उसे मैं एक नया नाम दूंगा और जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। इसलिए अगर आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी मसीह दौड़ का विजेता बनना है, तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी बुद्धि की कमर को परमेश्वर के वचनों से कसना होगा। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि सच्चाई से अपनी कमर कस और उद्धार का टोप पहन। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई से अपनी कमर कैसे कसूं? इस प्रश्न का उत्तर पतरस ने अपनी पत्री में बताया कि अपनी बुद्धि की कमर कस, क्योंकि शैतान बुद्धि के ऊपर अटैक करता है। अगर आपकी बुद्धि सच्चाई से यानी परमेश्वर के वचनों से कसी हुई होगी, तो जब शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तब आप शैतान की चाल को समझ जाएंगे, उसकी योजना को समझ जाएंगे। इसलिए आपका वचन के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो आप अपनी बुद्धि की कमर को कसते हैं। बाइबल बताती है कि अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए थे, तो उनमें से 33 करोड़ शैतान की बातों में आकर पाप में गिर गए थे। अर्थात 1/3 स्वर्गदूतों को शैतान ने अपनी तरफ कर लिया था। तो आप सोचें कि अगर शैतान उन स्वर्गदूतों को भरमा सकता है जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि शैतान के पास भरमाने की कितनी शक्ति होगी। इसलिए आज शैतान हमें भी भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें शैतान की बातों को नहीं मानना है। हमें परमेश्वर के वचनों से अपनी बुद्धि की कमर को कसना है, और जब शैतान हम पर अटैक करे, तो हमें वचनों के द्वारा उससे जय पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। सब कहें आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर